पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक बार फिर कश्मीर की वादियों में गोलियों की गूंज सुनाई दी। एक बार फिर निर्दोष नागरिकों की चीखें पहाड़ों से टकराईं। और एक बार फिर एक आतंकी संगठन ने कश्मीर की शांति को लहूलुहान कर दिया। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 मासूमों की जान चली गई। ये महज एक हमला नहीं था, बल्कि उस लंबे समय से चल रहे षड्यंत्र का हिस्सा था जो कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए अशांत बनाए रखने की साजिश करता रहा है। और इस विभत्स हमले की जिम्मेदारी ली है पाकिस्तान आधारित लश्कर ए तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने। तो चलिए जानते हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट है क्या और इसका मास्टरमाइंड कौन है। दरअसल TRF की कहानी शुरू होती है साल 2019 से, जब भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया। इस निर्णय से जम्मू कश्मीर में एक समान नागरिकता का सपना साकार होने को था। और यही बात पाकिस्तान को खल गई। उसने इस राजनीतिक निर्णय को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और भारत के खिलाफ एक नई छद्म युद्ध नीति को जन्म दे दिया। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI ने लश्कर ए तैयबा के कुछ पुराने चेहरों के साथ मिलकर एक नया नकाबपोश आतंकवादी संगठन खड़ा किया और उसका नाम रखा गया द रेजिस्टेंस फ्रंट। शुरुआत में TRF सोशल मीडिया पर सक्रिय एक वर्चुअल ग्रुप था जो भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने में लगा हुआ था, लेकिन देखते ही देखते इसने खुद को एक फिजिकल आतंकी ग्रुप के रूप में स्थापित कर लिया। लश्कर के आतंकी, हिजबुल के स्लीपर सेल और दूसरे चरमपंथी तत्वों को एक मंच पर लाकर एक नई शक्ल दी गई, जिससे पाकिस्तान लश्कर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव हटाकर अपना खेल जारी रख सके। TRF का गठन इसलिए किया गया ताकि आतंक का नाम बदला जाए, पर नियत वही रहे। वहीं इस संगठन के पीछे जो चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है शेख सज्जाद गुल। साल 2018 में पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या में उसका नाम सामने आया था। सज्जाद गुल पर साल 2022 में भारत सरकार ने UAPA के तहत प्रतिबंध भी लगाया। ये वही चेहरा है जो सोशल मीडिया पर जहर उगलता है और घाटी के नौजवानों को भड़काकर उन्हें आतंक के रास्ते पर धकेलता है। सज्जाद के साथ ही साजिद जट और सलीम रहमानी जैसे पुराने लश्कर आतंकी भी TRF के संचालन में शामिल हैं। वहीं इस बार के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कासुरी बताया जा रहा है, जिसे कई नामों से जाना जाता है, अली, हबीबुल्लाह और नौमान। ये व्यक्ति TRF का ऑपरेशनल हेड होने के साथ ही लश्कर ए तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद का खासम खास भी है। 2 दशकों से जम्मू कश्मीर में सक्रिय ये आतंकी अब तक सैकड़ों निर्दोषों की जान ले चुका है। इसका नेटवर्क इतना गहरा है कि वो सीमा पार से भी हमलों को अंजाम दिलवा सकता है। इसके अलावा TRF की सबसे बड़ी ताकत है इसकी अदृश्यता। इस संगठन में फिदायीन हमलावर तैयार नहीं किए जाते। इसके सदस्यों की तस्वीरें भी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। ये सभी आतंकी जमीनी कार्यकर्ताओं का व्यापक नेटवर्क तैयार करते हैं और उनके जरिए आसान टारगेट बनाते हैं। इस संगठन के सदस्यों में ऐसे युवाओं को शामिल किया जाता है जो सुरक्षा बलों के रडार पर हैं ही नहीं। इसके कारण उनका पता लगा पाना आसान नहीं होता। साथ ही इस संगठन ने जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमकर इस्तेमाल किया। ये लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया का सहारा लेकर घाटी में सरकार विरोधी भावनाएं फैलाते हैं, फर्जी खबरों से लोगों को गुमराह करते हैं और युवाओं को कट्टरता की ओर धकेलते हैं। यही वजह है कि इन्हें तकनीक प्रेमी आतंकवादी कहा जाता है, जो फिजिकल हमले से पहले मानसिक जहर घोलने का काम करते हैं। अब आपको बताते हैं कि TRF ने अब तक कहां कहां कहर बरपाया है। दरअसल TRF के काले इतिहास की फेहरिस्त लंबी है। इसका नाम पहली बार 1 अप्रैल 2020 को कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास 4 दिनों तक चली गोलीबारी के बाद प्रमुखता से सामने आया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार POK से आए 5 घुसपैठियों ने बर्फ से ढके दुर्गम इलाके में कब्जा जमाया और सेना से करीब 5 दिनों तक मुठभेड़ की। इस ऑपरेशन में सेना के एक जूनियर कमीशन्ड अधिकारी सहित 5 जवान शहीद हुए, जबकि सभी आतंकवादी मार गिराए गए। इसके बाद 30 अक्टूबर 2020 को कुलगाम जिले में आतंकियों ने भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी TRF ने तुरंत ले ली। 26 नवंबर 2020 को श्रीनगर के लवेपोरा इलाके में TRF आतंकियों ने सेना की 2 राष्ट्रीय राइफल्स पर हमला किया और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें 2 सैनिकों को बेहद नजदीक से गोली मारते हुए और उनके हथियार छीनते हुए देखा गया।
वहीं 26 फरवरी 2023 को पुलवामा में बाजार जाते समय कश्मीरी पंडित संजय शर्मा और उनकी पत्नी पर हमला किया गया, जिसमें संजय शर्मा की अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद 20 अक्टूबर 2024 को गंदेरबल जिले के सोनमर्ग में एक निर्माण स्थल पर टीआरएफ आतंकियों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। इन घटनाओं ने टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों की गंभीरता को उजागर कर दिया है। अब गौरतलब है कि हम हर बार हमले के बाद आंकड़े गिनते हैं, शहीदों के नाम पढ़ते हैं और दुख की घड़ियां बिताते हैं, लेकिन कब तक? क्या वक्त नहीं आ गया कि टीआरएफ जैसे संगठनों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं? क्या अब ये जरूरी नहीं हो गया कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया जाए? आज जब देश विकास, शांति और एकता की ओर बढ़ रहा है, तब ये आतंकी संगठन एक बार फिर भारत की आत्मा को लहूलुहान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि भारत केवल एक भूगोल नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है, जिसे इस नापाक मंसूबों से डराया नहीं जा सकता। पहलगाम के मासूमों की कुर्बानी हमें ये संकल्प दिलाती है कि हम आतंक के हर चेहरे को बेनकाब करेंगे और हर साजिश को नाकाम करेंगे।